अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हफूफ और हफूफ में अलकरा जो केव हैं वो देखने और इब्राहिम पैलेस। एंड तक मेरी वीडियो देखते रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी ग्रो करने में हेल्प करें। ये रास्ता है, हम अल हरद से जा रहे हैं अल हफूफ और इसका डिस्टेंस 190 किलोमीटर है। वेदर बहुत अच्छा था और मैं बहुत इंजॉय करते हुए गई। आसमान देखिए कितना प्यारा लग रहा है और डेज़र्ट एरिया में से गुज़रना बहुत चार्मिंग लगता है। जल्दी जल्दी से अब हम पहुंचते हैं अलकारा केव में और मैं आपको दिखाती हूँ। इस केव के बारे में एक बात बहुत फेमस है और अक्सर कही जाती है कि अली बाबा 40 चोर जब सोना इकट्ठा करके आते थे तो वो इसी केव में आते थे। ये हमने भारत अल इंडिया होटल था, उधर से खाना खाया। देन ये रास्ते में एक मस्जिद आई प्यारी सी, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने खाना खाया और फिर निकल पड़े दोबारा। यहाँ से अलकारा माउंटेन स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन हमने इनके अंदर वाली साइड से जाना है जहाँ पे केव्स हैं। अलकारा केव्स भी हैं और उसी में है म्यूज़ियम। ये एंट्री है और ये बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इसमें इंडियन भी एक था और बाकी सारे जो थे वो अरेबिक फूड अवेलेबल था यहाँ पे। अब हम अभी भी एंटर नहीं हुए। यहाँ पे एक बहुत प्यारा जो है वो ग्लोब बना हुआ था जिस पे लिखा हुआ था लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। अलकरा और हफूफ को कहा जाता है कि लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। काफ़ी सिविलाइज्ड नेशन थी यहाँ की, इसीलिए ये जो है वो फेमस है। अच्छा, अब इस यहाँ पे 2 मेन गेट थे जहाँ से हमने एंटर होना था अंदर और फिर जाके हमने टिकट ली और टिकट लेने के बाद जो है हम गए ऊपर। अब यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट होता है। यहाँ बेसिक ये तो कोरोना से रिलेटेड है। यहाँ हमने कॉफ़ी पी थी और अब ये म्यूज़ियम स्टार्ट हो रहा है। ये जबल अल फारा और ये हाइकिंग डिफरेंट, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी और उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। मैं भी कोशिश करूँगी साथ साथ आपको बताती रहूँ। ये भी है बस अब हम जो है वो अभी इस जगह पे एंटर होंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम सिविलाइज्ड हुए लोग पहाड़ों पे रहने वाले। ये डिफरेंट था कि जिन्होंने इनके बारे में स्टडी की, आर्कियोलॉजिस्ट, और उन्होंने किस तरह से स्टडी की, किस किस ने की और हिस्ट्री इनकी सब ना ये यहाँ पे लिखी हुई थी। अब यहाँ से जो है वो अरेबिक में, इंग्लिश में नाम थे। ये अरेबिक लिखी हुई है। ये इंग्लिश में ब्रदर जैसे है तो उसे अक्त कहते हैं। अरेबिक में यूगेरिया और अकेडियन, इथोपियन, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उसमें वर्ड्स कुछ कॉमन से लिखे हुए थे जो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बाकी सब सेम है। यहाँ पे जो है वो स्क्रीन्स थी जहाँ आप मज़ीद देख सकते हैं। ये प्यारा सा एक कैसल है, लैंड कैसल आई थिंक। और ये स्ट्रक्चर्स जो इन्होंने जब इनको खोदा तो इन्हें जो नीचे से मिली ये उनके हैं स्केलेटन और उनकी पिक्चर्स। ये भी एक केव है आई थिंक और ये एक मुजस्मा इन्होंने दिखाया गया है जिस तरह से केव्स दिखती हैं। और ये पिरामिड के ऊपर इस तरह की शेप है, यही यहाँ पे दिखाई गई थी। और
ये थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़ना चाहें तो आप स्टॉप करके जो है उसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए पिरामिड, इसकी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ से मिले थे और इसके बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पे आगे जो है वो डिफरेंट जो है वहाँ के जो प्रिंस थे उस ज़माने के, उनकी पिक्चर्स, या जो वहाँ सारगन के बारे में है, आर्केडियन ज़माने का जो है ये स्केलेटन निकाला है। और ये पहला रूलर था डिसेंडिंग फ्रॉम अरेबियन पेनिसुला टू रूल इराक, इसलिए इन्होंने जो है वो इसको इनकी पिक्चर भी बनाई हुई है और रखा हुआ है। 23rd से 24th सेंचुरी में था। सारगन नाम से ही नीचे एक जो है वो कैफेटेरिया भी है। ये भी एक है अरेबिक, इनके जो है वो नीचे रखे हुए हैं जो ऊपर लेते हैं। इसके बारे में है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव विटनेस्ड अ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट ड्यूरिंग द अर्ली समेरियन इरा, इनके बारे में लिखा हुआ है। ये एक बॉक्स था और इन पे जो है वो डिफरेंट साइंस हैं। ये हॉर्स साइन है, वो ट्री साइन है, और ये दो लोग दिखाए हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। ये इनकी एक प्रिंसेस थी जिसका अननोन, प्रिंसेस ऑफ ताज। इसकी ज्वेलरी भी है, अगली वीडियोस में वो भी आएंगी। इसके सर नहीं है लेकिन नीचे इसके बॉडी है। ताज इरा की ये है। ये देखें, ये इसकी ज्वेलरी है, ट्रेयर जो मिला वहाँ से। यहाँ पे कुछ जो है ओरिजिनल अमेरिका में है और उनकी कॉपीज़ जो है वो सऊदी अरेबिया में रखी हुई हैं म्यूज़ियम में। ये कॉइन्स हैं आई थिंक। ये एक पहाड़ था, उसका एक टुकड़ा है और यहाँ पे सैलाब आ गया था, वहाँ से ये शायद निकाला गया है उस एरिया से। और ये देखें, इसने हाथ में शेर पकड़ा हुआ है, बच्चा है आई थिंक शेर का ना। द टेल ऑफ द न्यू फ्लड में जो के बारे में बताया है यहाँ पे, इसे टेल कहा गया है, यानी कि एक कहानी फर्जी। ये एक घर था जिस तरह से लोग बना के रहते थे, पानी और ग्रीनरी सब शो की गई है। ये वैसे ही उन्होंने अपने दिखाए हैं, कल्चर दिखाया अपना। अब ये आर्ट गैलरी है और ये फॉर सेल थी। इनमें मैं बताती हूँ कि मुझे कौन सी सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, और आप भी कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा प्यारी जो है वो आयत और आर्ट लगी। यहाँ नीचे कुरान पाक की आयत और इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इन्होंने क्या लिखा है, कौन सी वर्सेस लिखी हैं और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये प्यारी है, बहुत डिफरेंट सी, और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं। ये अब आ गया उसके बारे में, सऊदीया के बारे में। ये मस्जिद है और अब आएगी मस्जिद नबवी द प्रॉफिट्स मॉस्क, इसके बारे में बताया हुआ है, चैम्बर और इनका दरवाज़ा और कहाँ बरीड हैं, ग्रीन डोम, मैसेंजर्स, फर्नीचर, ऑल थिंग्स, द होली मॉस्क जूम करके जूम आउट की हुई है और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है। आगे द होली काबा, जहाँ हम हज और उम्रा करते हैं, अल्लाह का घर। द माउंटेन ऑफ लाइट, गारे हीरा दिखाई हुई है, हीरा केव। रिवीलिंग ऑफ द कुरान, के यहाँ पे कुरान जो है वो का ज़हूर हुआ था, और जो फर्स्ट वर्ड वसल्लम ने पढ़ा था वो यही था, इकरा, रीड, पढ़। ये खुतबा दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, मीनिंग ऑफ अजान एंड ऑल।
मेमोराइजिंग द कुरान, किस तरह से कुरान महफूज रखा गया वर्बल और मेमोराइज़ करके। ये भी एक पिक्चर थी, एक पूरा कैलेंडर था। ये स्कूल और ये इब्राहिम कैसल, जिसके बारे में मैंने आगे दिखाऊंगी भी आपको। आउटसाइड बहुत प्यारा कैसल था ये, सॉरी पैलेस। ये वैसे ही रखे हुए थे, जो लेना चाहे। फ्री टिकट्स थी कुछ और टूर वगैरह की गाइड थी, ये इन्होंने रखे हुए हैं। ये अपना कल्चर शो किया है यहाँ पे, सब कल्चरल आइटम्स हैं। ये बुक्स थी और ऊपर सऊदी अरेबिया का फ्लैग ग्रीन। इस्लामिक ही ये बुक्स थी और काफ़ी नॉलेज वाली थी, कुरान और साथ में वर्ल्ड को रिलेट करके। ताज महल की ये बुक पढ़ी है। और अब हम जा रहे हैं अलकड़ा केव की तरफ। टिकट्स हमने ले ली थी, एक पिक्चर हमारी फ्री थी जो कि हमने आगे बनवाई। और लेट्स गो। सूरज बहुत प्यारा लग रहा है ना, किस तरह से ये देखें पहाड़ में से जो है वो आ रहा है। सीधी इसी तरह स्ट्रेट जाएंगे और देन एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे पिक्चर्स बड़ी अच्छी आई थी। और फिर हम केव में गए, उसकी वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी, तो अब हम केव में एंटर हो रहे हैं। इस तरह से छोटी छोटी गलियां और रास्ते लाइटिंग की हुई थी जो कि बेहद प्यारी लग रही थी। ये देखें, ये रास्ते जो बंद हैं ये वो है। मैं देख रही थी यहाँ कोई चुड़ैल ही ना हो। ये बहुत प्यारी लाइटिंग थी। ये देखें कितना प्यारा रास्ता है चलने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, बहुत प्यारा है। आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।